हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए आज हम लोग मतीराम जी का जीवन परिचय जानेंगे। क्या है इनका जीवन परिचय। मतीराम रीति काल के मुख्य कवियों में से एक थे। वे चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध थे। मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सरलता और अत्यंत स्वाभाविकता। उसमें ना तो भाव की कृत्रिमता है और ना ही भाषा की। भाषा शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है। मतीराम का जन्म तिंकवापुर जिला कानपुर में संवत 1674 के लगभग में हुआ था। ये बहुत दिनों तक जीवित रहे और लंबा जीवन व्यतीत किया। मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सरलता और अत्यंत स्वाभाविकता। केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए असशक्त शब्दों का प्रयोग कहीं नहीं है। जितने भी शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव व्यंजना में ही प्रयुक्त हैं। रीति ग्रंथ के कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ चलती और स्वाभाविक भाषा कम ही कवियों में मिलती है, पर कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में जकड़ी हुई लगती है। सारांश यह है कि मतीराम के जैसी भाषा का अनुसरण कम ही मिलता है। भाषा के समान मतीराम के भावना तो कृत्रिम है और ना ही व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं हैं। नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इन्होंने नहीं किया है। इनकी भाव व्यंजक श्रृंखला सीधी और सरल है, बिहारी के समान नहीं। रस राज और ललित ललाम मतीराम के ये दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका प्रयोग होता आया है। अपने विषय के अनुप्रास ग्रंथ हैं। रस राज तो अति उत्तम ग्रंथ है। ललित ललाम में भी अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस और स्पष्ट हैं। इसी सरसता और स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना।